हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो का नोटिफिकेशन देखकर आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि जो आज की हमारी वीडियो है वह किस आधार पर बनाई गई है। आज की हमारी वीडियो का जो आधार है वह एक्सीडेंट में यानी मोटरसाइकिल दुर्घटना के समय प्राप्त होने वाले बीमा से संबंधित है। तो गाइज, हर बार की तरह सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थंब आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपके रिलेटिव को भी हमारे चैनल के द्वारा दी जाने वाली लीगल इन्फॉर्मेशन, कैरियर से संबंधित इन्फॉर्मेशन और योजनाओं से संबंधित इन्फॉर्मेशन लगातार प्राप्त हो सके। तो गाइज, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि आज की वीडियो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल यानी इसका शॉर्ट नेम है MSCT पर आधारित है। क्या है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल? मोटर एक्सीडेंट यानी जितने भी वाहन जो मोटर से चलते हैं उनके द्वारा अगर कोई एक्सीडेंट यानी कोई दुर्घटना होती है तो आप लोग को क्लेम करने का एक ऑप्शन रहता है, आप लोग उसका क्लेम कर सकते हैं। तो क्या है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत ये जो MSCT का प्रावधान है वह किया गया है सरकार के द्वारा कि अगर किसी व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य मोटरसाइकिल दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाता है या जख्मी हो जाता है या उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। आप लोग काफ़ी बार आप लोग देखते हैं आपके आसपास इस तरीके की घटना हो जाती हैं और काफ़ी लोगों को इस बारे में कोई जानकारी ना होने के कारण वह जो निश्चित समय अवधि है क्लेम प्राप्त करने की उसको क्रॉस कर जाता है, जिससे उसको मोटर एक्सीडेंट क्लेम का कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो आज की हमारी वीडियो का सिर्फ यही उद्देश्य है, शॉर्ट में ये वीडियो बनाई गई है। बाकी इसके बाद और भी वीडियो बनाई जाएंगी मेरे द्वारा जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर आधारित होंगी। तो आइए समझते हैं क्या है ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम। अगर कोई व्यक्ति व्हीकल के द्वारा यानी मोटर व्हीकल के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ कोई भी दुर्घटना घटित होती है, मान लीजिए एक व्यक्ति है और कोई व्यक्ति ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ये कोई साधारण यानी व्यक्ति है, अगर इसके द्वारा कोई दुर्घटना कारित हो जाती है यानी इस व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना कारित हो जाती है तो यह व्यक्ति इस व्यक्ति के ऊपर क्या कर सकता है, क्लेम। कौन सा क्लेम? मोटर एक्सीडेंट क्लेम। क्योंकि ये व्यक्ति तो पैदल है, इस पर कोई भी वाहन नहीं है। ये व्यक्ति एक वाहन से आ रहा है जिसको क्या कहते हैं, इस वाहन का नाम जो है वह है मोटर साइकिल। ठीक, तो ये मोटरसाइकिल है जिसके द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति की दुर्घटना होती है तो वह मोटर एक्सीडेंट क्लेम को डाल सकता है। अब दूसरी और महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बताते हैं कि ये जो क्लेम है, इस क्लेम को डालने की जो समय अवधि है वह 6 महीने है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जब कोई इस तरीके की दुर्घटना होती है, मतलब मोटरसाइकिल के द्वारा कोई भी घटना घटित होती है, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, साल बाद, एक आध साल बाद वह जो है इस क्लेम को डालने की कोशिश करते हैं और इससे क्या होता है, उनका क्लेम निरस्त हो जाता है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम है वह कब पड़ेगा, 6 महीने के भीतर। इसकी जो समय अवधि है वह 6 महीने है। दूसरी चीज़, जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटी है उस व्यक्ति के महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वह होना आवश्यक है। पहला जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है तो पहली चीज़ तो पात्रता, व्यक्ति एक्सीडेंट में जख्मी होना चाहिए।
दूसरी चीज़, या तो उसकी मृत्यु कारित होनी चाहिए। तो ये तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम डालने के लिए हम समझते हैं पात्रता, हमने यहाँ एक नाम दिया है पात्रता, कि कौन कौन से व्यक्ति ये क्लेम डाल सकते हैं। तो जख्मी व्यक्ति और जिसके साथ मृत्यु कारित हुई है, समय अवधि 6 महीने की समय अवधि है इसकी, 6 महीने के अंदर आपको क्लेम डालना होता है। जो लोग नोट करते हैं वे लगातार नोट करते रहा करें। दूसरी चीज़, हमने आपको 2 पॉइंट बताए कि इसकी पात्रता क्या है और क्लेम कौन से व्यक्ति क्लेम डालने के लिए पात्र हैं। अब हम आपको बताएंगे आवश्यक दस्तावेज क्या है। तो अब चौथा पॉइंट जो है, आवश्यक दस्तावेज। तो आवश्यक दस्तावेजों में सबसे पहले उसकी आयु का प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण पत्र क्या होता है? आयु का प्रमाण पत्र क्या होता है? तो आयु के प्रमाण पत्र में आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका जो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से बनवाया जाता है जन्म प्रमाण पत्र, जिसको बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, वह भी हो सकता है, या आपकी किसी क्लास की टीसी जो होती है वह हो सकता है। तो ऐसे दस्तावेज जो मेन है वह मैं लिख देता हूँ। आयु के प्रमाण पत्र में आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, और वोटर आईडी। तो ये 3 प्रकार के जो दस्तावेज हैं वह आयु के प्रमाण पत्र में, बाकी काफ़ी लिस्ट है इसकी, लेकिन अगर जर्नली ये देखा जाता है कि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या वोटर आईडी कार्ड जर्नली काफ़ी लोगों पे इस तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं। तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका आयु प्रमाण पत्र के डॉक्यूमेंट में लगाया जा सकता है। अब दूसरा जो हमारा आवश्यक दस्तावेज है वो आता है आय प्रमाण पत्र। आय का निर्धारण, ये क्या होता है? अब कैसे पता चलेगा कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति की इनकम क्या है, कैसे पता चलेगा? या तो इसका कोई आय प्रमाण पत्र हो, और अगर ये कहीं जॉब कर रहा है तो इसकी सैलरी स्लिप, इसकी व्यक्ति की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। ठीक है, तो या तो इसका आय प्रमाण पत्र जो होता है वह आय को निर्धारण करेगा, या अगर ये व्यक्ति कहीं जॉब कर रहा है तो इसका सैलरी स्लिप। तो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र और दूसरा सैलरी रसीद। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, एक्सीडेंट में ऐसे लोगों की मृत्यु होती है जो केवल मजदूरी करते हैं। अब मजदूरी करने वाले व्यक्ति के पास ज़्यादातर जनरली हमें कॉमन बात आपको बताते हैं, ना तो उसके पास आय प्रमाण पत्र आपको जनरली मिलेगा और ना उसके पास सैलरी स्लिप, क्योंकि वह कहीं सैलरी जॉब नहीं कर रहा है, इसलिए सैलरी स्लिप का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कहीं से कहीं तक। तो वह एक लेबर करने वाला व्यक्ति है, लेबर करने वाला व्यक्ति। अब काफ़ी बार ये देखा जाता है कि अगर इस तरीके के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट में कोई दुर्घटना होती है, कोई मृत्यु होती है या कोई क्षति प्राप्त होती है उसको, तो ऐसे व्यक्ति का क्लेम कहाँ जाएगा? क्या ऐसा व्यक्ति जो मजदूरी करता है वह क्लेम नहीं कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। तो इससे व्यक्ति 2 टाइप के होते हैं। तो
मैं इस पे आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो लेबर क्लास के होते हैं, और मेरा उद्देश्य इस चैनल का हमेशा से यही रहा है कि ऐसे हमारे फॉलोअर की सपोर्ट करना जो थोड़ा गरीब तबके से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं। ऐसे फॉलोअर्स का हमेशा से मेरा उद्देश्य रहा है, ऐसे फॉलोअर्स की मदद करना जिनको लीगल जानकारी नहीं मालूम है, जिनको योजनाओं से संबंधित जानकारी नहीं मालूम है, जिनको अपने कैरियर से संबंधित जानकारी नहीं मालूम है। तो ऐसे फॉलोअर्स का हमेशा से मेरा एक उद्देश्य रहा है कि उन लोगों की मदद करना, और मैंने इसीलिए इस चैनल को बनाया कि आप लोगों तक अपनी जानकारी और आप लोगों की थोड़ी ना कहीं थोड़ी मदद तो कर ही सकता हूँ। तो इस पॉइंट को, जो लेबर वाला पॉइंट है, इसको मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा, पूरा बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोगों को एक और वीडियो बनाऊंगा इसका, लेबर मजदूरी। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला कुशल मजदूर, कुशल मजदूर, और एक होता है अकुशल मजदूर। अकुशल मजदूर, तो ये मजदूर दो प्रकार के हो गए, पहला कुशल मजदूर, दूसरा अकुशल मजदूर। सीधे तौर पे अगर हम आपको बताएं तो ऐसे मजदूर जो किसी सर्टिफिकेट या रजिस्टर्ड रूप से काम करते हैं वह कुशल मजदूर होते हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन होता है, प्लम्बर होता है, कारपेंटर होता है। तो ऐसे लोग जो किसी प्रशिक्षण के द्वारा कोई कार्य कर रहे हैं मजदूरी का, तो वह कुशल मजदूर की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे मजदूर जो किसी प्रशिक्षण के द्वारा कोई लेबर का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे जितने भी मजदूर हैं, जैसे फेरी का काम करने वाला होता है, मजदूरी करने वाला होता है, बेलदारी करने वाला होता है, तो ऐसे लोग अकुशल मजदूर की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे मजदूरों के लिए हमें जाना होगा इनकी आय का आकलन करने के लिए न्यूनतम मजदूरी, इसमें हमें जाना होगा और इनकी आय की गणना करनी होगी। तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और लगातार आप लोग देख रहे हैं वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, और ऐसे में मोटर एक्सीडेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और अपने आसपास होने वाले ऐसे एक्सीडेंट के द्वारा जो दुर्घटना होती है उसमें जख्मी व्यक्ति और मृत्यु कारित होने वाले व्यक्ति की मदद कीजिए। तो कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो, आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे जितने भी फॉलोअर हैं जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कमेंट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। जय हिंद, जय भारत।